तो बताइए कर्नल टिक्कू, यहाँ पर अनवर उल हक कह रहे हैं, द सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके, कि खून से अदा करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर जुल्फिकार साहब कह रहे हैं कि बात करिए, इसका मसला जो है हल सिर्फ बात से होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला एक तबका है वो उनका इंटेलेक्चुअल क्लास है। ये हमारे सामने दो जर्नलिस्ट बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, दुनिया देखी है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो पिछले 35 साल से चल रहा है वो पाकिस्तान का क्रिएटेड, सपोर्टेड, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आप इनको पूछिए, इन्होंने तो ये भी बोला कि कसाब भी हमारा नहीं है, इन्होंने तो ये भी पहले बोला था उरी भी हमने नहीं किया, और इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी के टाइम में ऐसा हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है, वहाँ पर वो टेररिज्म इसलिए हो रहा है। लेकिन बॉम्बे के जब हमला हुआ तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं था। तो मैं ये कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक हैं, कम्प्लीटली झूठ पर आधारित है, और ये रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम भी विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, लेकिन वो टेररिज्म तो आपने पैदा किया ना, आपने इतने सारे मदरसे खोले, उनको ट्रेनिंग दी, उनको आपके चीफ्स ने कई बार बोला है कि एलईटी और जैश और बाकी टेरर ग्रुप्स हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, उनके आपका बयान है, ये आपके जनरल्स का बयान है। तो व्हाट डज इट मीन? वो स्ट्रेटेजिक एसेट का मतलब क्या है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आपने पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, वो फंडिंग तो इंडिया करता है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ 35 साल से आपने इनको मदरसों से निकले हुए जहादियों को आपने स्ट्रेटेजिक एसेट बताया है, किसलिए बताया? आप बताइए ना। वो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ किसलिए बताया। इसलिए बताया कि आपकी फौज जो है वो हुक्मरान फौज है, वो मरना नहीं चाहती, तो इसलिए जो फैक्ट्री से निकलते हैं आपके जहादी, आप उनको भेजते हो मरने के लिए, क्यों? ताकि आपकी फौज सुरक्षित। आपने तो ये भी बोला कि करगिल में जो है नॉर्दर्न लाइट है ही नहीं। आपने सॉरी महिला पार्टी है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि जानों लेने से मसले का हल है, जुल्फिकार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग विक्टिम ऑफ टेररिज्म नहीं, आप विक्टिम ऑफ आर्मी है। अपनी आर्मी से त्रस्त देश, यानी अपनी आर्मी जब चाहती है, जैसे चाहती है वैसा काम करा लेते। और अभी भी जो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आसिफ मुरीद ना सिर्फ अपनी नाकाबिलियत, अनप्रोफेशनलिज्म, बल्कि आर्मी को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान आर्मी को, चाहे वो बलूचिस्तान हो, ग्वादर हो, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर हो, उसको छुपाने के लिए सारा कुछ करिए। और ये भी साफ है, आप जो बात कर रहे थे अफगानिस्तान, आपने तो जश्न मनाया था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, और वही तालिबान एक साल के बाद आप ही को दोषी देने लग गया कि अफगानिस्तान के लोगों को किस तरीके से भगाया जा रहा है, उनके लोगों को कैसे निकाला जा रहा है। आईएसआई ने तो जश्न मनाया था वहां जाकर, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग डिल्यूजन है, और कुछ लोग वहां पर विक्टिम ऑफ डिल्यूजन है। आपको पता है डॉक्टर इरशाद अहमद खान, पीएमएलएन, असली विक्टिम कौन है? असली विक्टिम वो 4 साल का बच्चा है। डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आ रही हूं। इरशाद साहब, विक्टिम वो 4 साल 6 साल का बच्चा है जिसके आंखों के सामने उसके पिताजी को गोली मार दी जाती है। विक्टिम वो है महिला जिसके 60 साल के हस्बैंड को कहा जाता है कलमा पढ़ो, वो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे नहीं आता, और उसके सर में गोली मार देते हैं। They executed them like animals, sir, and you still call yourself victims of terror. ये है असली विक्टिम्स। आप विक्टिम नहीं है, आप परपेट्रेटर है। पूरी दुनिया देख रही है आपने क्या किया है इंडिया में, एंड यू हैव लॉस्ट एनी स्टैंडिंग। आपके पास 1 इंच नहीं है ऑफ मॉरल ग्राउंड टू स्टैंड ऑन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो ये है कि मैं मुसलसल आपके साथ ज्यादा सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। जब हमें अफसोस है दहशतगर्दी का, अफसोस है लोगों के मरने का, अफसोस है आपकी दहशतगर्दी का जो कि आप चैनल के थ्रू फैला रहे हैं, अफसोस है आपके वजीर आजम के उस बयान का कि हम फौजियों की गर्दनें उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है। मेरे 10 सिपाही फौज के खड़े हों, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो पैंटे गीली हो जाती हैं आप लोगों की। देखिए ऐसी बातें मत करें, गिदड़ भक्की मत दें। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो सर आप? 95,000 कैदी तो हमने वापस कर दिए, और आप कह रहे हैं हम शिमला एग्रीमेंट को। अरे आप बोल क्या रहे हो? कोई लॉजिक तो होना चाहिए। दरमियान में नहीं बोला। विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट इरशाद साहब, जितना अग्रेशन आपका टीवी पे है ना, उतना अग्रेशन आपका रियल लाइफ में होता तो आपके 300 सैनिक
पिछले 6 महीनों में मरे नहीं होते। देखिए सुनिए ना, बलूचिस्तान में आपके सैनिक मर रहे हैं, आप उनकी बॉडी को रिट्रीव करने जाते नहीं हो। यहाँ पे आकर के आप शेर की तरह दहाड़ते हो, वहां अपने बेचारे सैनिकों को आप मरा हुआ छोड़ देते हो। शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू। देखिए आप मुझे, हमारे सोल्जर 10 दहाड़ते हैं, कहां दहाड़ेंगे बेचारे वो? मैं आपके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करूंगा, आपको ऐसा जवाब नहीं दूंगा कि जिसमें इज्जत खराब हो किसी की। सर इज्जत तो आपने अपनी पहले ही खराब कर दी ना, जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि हमारे 10 सोल्जर ये करेंगे और वो करेंगे। पहली बात आप ये जवाब दीजिए, पहली बात आप ये जवाब दीजिए दैट आप ये कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं दैट यू आर विक्टिम्स व्हेन यू सेंड टेररिस्ट टू गो एंड किल पीपल इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। जब लोगों को उनके बच्चों के सामने आप गोली मरवा देते हैं, आप कैसे कह सकते हो आप विक्टिम्स ऑफ टेरर हो? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए हमें अफसोस है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई, सरहदों पे आपके मुआफिज खड़े हैं। पता लग गया कश्मीरी नहीं है मकबूजा कश्मीर में, जितनी आपकी आर्मी खड़ी है, जितनी आपकी आर्मी खड़ी है, एक कश्मीरी के ऊपर 10 फौजी गन लेकर के खड़े हैं। आप देख फिर भी आप कहते हैं कि आपके मुल्क में पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस गए। मुझे अफसोस है आपके उन इदारों पे जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी फौज है, उन पे मैं कहता हूँ लानत हो ऐसी फोर्सेस पे कि जो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते, जो अपने लोगों की हिफाजत। डॉक्टर अजय आलोक प्लीज, डॉक्टर अजय आलोक ये कह रहे हैं आपको कैसे पता इन्होंने किया? डॉक्टर अजय आलोक नहीं चाहते पद्मजा जी, आपसे नहीं चाहते हम लड़ाई। पद्मजा जी, इंडियन आर्मी ने बकायदा स्केचेस जारी कर दिए हैं, तस्वीरें जारी कर दी हैं, उनके नाम तक जारी कर दिए, लेकिन इनको मानना नहीं है। मैं उस पर आर्ग्यू ही नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का कैंसर कहां है, ऊपर पाकिस्तान का कैंसर कहां है और धीरे धीरे फैल कैसे रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनिए, आप सुनिए, इन लोग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की एक रियासत है पंजाब, उस पंजाब रियासत ने हिंदुस्तान में भी सारे दहशतगर्द भेजे, पूरे वर्ल्ड में दहशतगर्द भेजे। उसी पंजाब में, लाहौर में वो बैठे हुए हैं। उसी पंजाब रियासत ने हमेशा हुकूमत पाकिस्तान की वहीं से बनती है। उसी पंजाब के कारण बलूचिस्तान परेशान, सिंध परेशान, खैबर पख्तूनख्वा परेशान। ये इतने बड़े, हर आदमी वहां पर इतना बड़ा दहशतगर्द खुद है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीओके, इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन पीओके के प्रधानमंत्री जो भी बकवास कर रहे थे वो भी पंजाब के हैं, वो कश्मीरी नहीं है। ये इनकी इज्जत है और इसीलिए पूरे अपने देश में, पाकिस्तान में ये हर जगह मार खा रहे हैं। ये पंजाबी, सारी आर्मी डोमिनेटेड बाय पंजाबी। और जो जितना इनका खेती खलियानी वाली है ना, उसमें ही पंजाब सबसे अच्छा कर रहा है। वो हमारे ही पानी से जा रहा है। इनको औकात पे ले आएंगे बहुत जल्दी। ये जितनी अभी बकवास निकल रही है ना, इससे पंजाब की बकवास निकल रही है। एक पंजाब से पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये इनकी ज्योग्राफी है। पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इनसे कि किससे परेशानी है। पंजाब आर्मी में कौन है? सारे पंजाबी। मारते किसको है? चाहे पख्तूनख्वा को, चाहे सब सिंध को, चाहे भारत में दहशतगर्द कौन ट्रेन करता है? पंजाबी। ये वहीं बैठे हुए हैं सारे। मुजाहिद क्या होता है? अब मुझे जवाब देने, आज की तारीख में मुजाहिद करने की जरूरत क्या है आपको? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिए। ऐसा आप लोगों ने जो हरकत की है उसका नतीजा भुगतने को तैयार रही है। मैं कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं कोई आर्गुमेंट आपको नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका खाने का समय आ गया है। मैं कह रहा हूं आने का समय आ गया है, क्योंकि याद रखिएगा, ऐसे ही हम कुछ करेंगे, ऐसे ही हम कुछ करेंगे, वैसे ही बलूचिस्तान नहीं छोड़ेगा, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा नहीं छोड़ेगा। एक साथ 4 जगह से मार खाइएगा। सिर्फ टाटा करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टाटा करके। पाकिस्तानी फोर्सेस को हमने देखा है कितनी बहादुर फोर्स है। बांग्लादेश में देख लिया था हमने कि कितनी बहादुर फोर्स है। चंद घंटे में 98,000 वेपन के साथ सरेंडर होते हैं। वो बोलते नहीं है, खामोशी से मारते हैं। भौंकते हम नहीं है, हम भौंकते नहीं है। भौंकने की आप बीमारी आप में है, आप लोगों ने की थी। भौंकने की बीमारी आप में है, टेढ़ी पूंछ भी आप ही की है। भौंकते हैं वो काटते नहीं है। डोबरमैन बनाना पड़ेगा। वो भौंकते नहीं है, जो ना डोबरमैन आप ही को हम लोग बनाएंगे। प्लीज डॉक्टर खान, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज